मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोग पिछले दिनों से लगातार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना चाहिए और जीवन को अच्छे बनाने की दिशा में हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए। हमने कल ये बात सीखी कि हमारे जीवन में यदि श्रेष्ठ विचार होंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। फिर हमने ये भी समझा कि अकेले श्रेष्ठ विचार होने से जीवन श्रेष्ठ बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हमें उन श्रेष्ठ विचारों को अपने आचरण में परिवर्तित करने के लिए और थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। वो प्रयत्न ये है कि यदि विचार हमारे बहुत दृढ़ हो जाएं, तो फिर वे विचार आचरण में परिवर्तित हो जाते हैं। विचारों की दृढ़ता के लिए क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग उस प्रकार के श्रोता तो नहीं हैं जो कि बहुत श्रेष्ठ प्रकार के श्रोता होते हैं, हंस के समान, जो सारभूत वस्तु को तुरंत ग्रहण करके और अपने आचरण में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे हंस दूध और पानी मिला भी रखा हो तब उसमें से दूध ग्रहण कर लेता है। हम दूसरे प्रकार के श्रोता भी नहीं हैं जो गाय के समान होते हैं, मध्यम प्रकार के श्रोता होते हैं गाय के समान, जो कि घास फूस खा करके भी अमृत के समान दूध में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। हम भी जो है इस तरह के श्रोता तो नहीं है कि जो हमें किसी भी तरह के विचार मिल जाएं और हम उन विचारों को श्रेष्ठता में परिवर्तित कर दें। हम तो तीसरे प्रकार के श्रोता हैं, माटी के समान। जैसे कि माटी पर पानी की बूंदें पड़ती हैं तो उसमें से सौंधी सौंधी गंध भी आने लगती है और थोड़ा गीलापन भी आ जाता है। फिर बीज बो तो अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन धूप पड़े तो फिर वो सब सूख जाती है। हम उस प्रकार के श्रोता हैं। हम जब तक श्रेष्ठ विचारों को सुनते रहते हैं या कि धर्म और धर्मात्मा के संपर्क में रहते हैं तो थोड़ा सा हमारे जीवन में हमें खुशबू मालूम पड़ने लगती है और थोड़ा भीगापन, गीलापन हमारे भावनाओं में आ जाता है। लेकिन जैसे ही फिर संसार की हवा लगती है तो फिर हम चटक जाते हैं, सूख जाते हैं। अपन को ये अनुभव हमेशा होता है। सब लोग यही कहते हैं कि महाराज जब तक हम आपके पास और किसी भी महाराज के पास जाके बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब तक तो मन अच्छा रहता है। ऐसा लगने लगता है कि गृहस्थी ऐसे ही है, अपन को अब ऐसा नहीं करना है। और फिर जैसे ही बाहर निकले तो फिर वो सब साफ हो जाता है, सब फिर वही दिखने लगता सब। इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो इतने उत्कृष्ट श्रोता नहीं हो पाए हैं, पर फिर भी जितनी हमारी क्षमता है तो
तो हम उन विचारों को और अधिक दृढ़ कैसे बनाएं, इसके लिए हमने कल से प्रयास शुरू किया है। और वो है विचारों को बार बार उनको रिपीट करना, उनकी आवृत्ति करना। क्योंकि कोई भी विचार अगर एक बार में नष्ट हो जाता है तो फिर वो हमें अवसर ही नहीं मिलता उस विचार को अपने जीवन में परिवर्तित करने का। तो हम विचार को बार बार करेंगे, और वो भी वास्तविकता का विचार। जो चीज जैसी है वैसी की वैसी हमें देखना, और फिर उसको वैसा ही जानना, और उसको वैसा ही अनुभव करना। ये तीनों चीजें एक साथ चलें। हमने कल अनुप्रेक्षा के बारे में ये बात शुरू की थी कि अनुप्रेक्षा, मुहुर्मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार वास्तविकता का विचार करना। सिर्फ विचार करना नहीं है, वास्तविकता का विचार करना। वास्तविकता को हम देखते हैं, जानते हैं, और ठीक हम वैसा ही अनुभव करने लगे। जैसे कि चीजों की वास्तविकता क्या है कि वे नष्ट हो जाती हैं। संबंधों की वास्तविकता क्या है कि वे बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, थोड़ी दूर तक ही जाते हैं, फिर वे संबंध भी छूट जाते हैं। संसार की वास्तविकता क्या है, यहां पर जन्म मरण निरंतर लगा हुआ है। व्यक्ति की अपनी वास्तविकता क्या है, वो अपने सुख दुख को भोगने के लिए अकेला है। फिर ये जो बाहर उसके कांटेक्ट में चीजें दिखाई पड़ती हैं, वो क्या उसकी हैं? नहीं, वो उससे पृथक हैं। फिर ये जो शरीर है, वो शरीर कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसको कितने भी धुलाओ नहलाओ, लेकिन वो फिर ज्यों का त्यों गंदा ही हो जाता है। इस तरह से जो है हम इन चीजों की वास्तविकता का विचार करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो संसार, शरीर और भोग, इन तीनों की वास्तविकता का अगर हमें भान हो जाए, तब फिर जो है हमें अपने विचारों में दृढ़ता लाने में बहुत आसानी होती है। इस तरह अपन विचार कर रहे थे कि हम कैसे जो है वास्तविकता का विचार करें, पहली बात, और वास्तविकता का विचार करने के बाद उसे निरंतरता दे सकें, उसे कंटिन्यू बनाए रख सकें, ये बहुत आवश्यक है। तो दो चीजें अपन ने सीख ली। पहली बात तो ये कि हमें विचार करना है, दूसरी बात वास्तविकता का विचार करना है, और तीसरी बात उस विचार को निरंतरता देनी है, ताकि वो विचार दिन भर में अगर हम 100 दफे करेंगे तो फिर उसमें दृढ़ता आ जाए। और कल हमने ये भी समझा था कि जैसे हम किसी चीज को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, लोहे को मजबूत करना चाहते हैं, तो बार बार गर्म करें और बार बार ठंडा करें। ये जो टेम्परिंग की प्रोसेस है, उससे वो फौलाद के समान हो जाता है। इसी तरह से जो है हमारे मन में जो विचार आते हैं, उनको हम निरंतरता दे दें, उनको हम बार बार रिपीट करें, उनकी आवृत्ति बार बार करें, तो वे विचार भी हमारे भीतर दृढ़ हो जाते हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि विचारों की दृढ़ता न हो, विचारों की दृढ़ता है, लेकिन वे विचार हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठाते। ऐसे बहुत से विचार हैं जिनकी हमारी दृढ़ता है, जिनके संस्कार हमारे बहुत मजबूत हैं, लेकिन श्रेष्ठ विचारों के संस्कार हमारे मजबूत नहीं है। आत्मा की बात हम सैकड़ों दफे भी सुन लें, लेकिन आत्मा की कोई अनुभूति हमारे पास नहीं है। हमें राग द्वेष की जितनी गहरी अनुभूति है अनादिकाल से, जितना हमारा उसका अनुभव है, जैसे अपन समय सार जी जब पढ़ते हैं तो उसमें शुरू में ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो एकत्व विभक्त आत्म तत्व की चर्चा है वो बहुत दुर्लभ है, न सुलभा, सबके लिए सुलभ नहीं है। लेकिन शुद्ध परिचिदानुभूता सबवत से भी काम भोग बंद कहा, ये बहुत सुलभ है। वो हमारे सुनने में भी आती है, हमारे जानने में भी आती है, और हमारे अनुभव में भी आती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो चीज हमारे सुनने, जानने और अनुभव में आती है, यदि वो हमारा उपयोग, हमारा कल्याण नहीं करती है, तो हम उसको चेंज कर दें, और जिस चीज से हमारा कल्याण होता है उसे ही देखें, उससे ही जानें और उसी का अनुभव करें। अनुप्रेक्षा का काम यही है, वस्तु की वास्तविकता का बार बार वो हमारे भीतर चोट करती है कि वास्तविकता तो ये है। जब जब भी कोई भ्रम हमारे सामने आए,
हम फौरन जो है उस भ्रम से पार जो वास्तविकता है उसे देख सकें। तो अनुप्रेक्षा एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है। अनुप्रेक्षा एक तरह के चीजों को आर पार देखने की क्षमता है, वो हमारे भीतर डेवलप होती है। अनुप्रेक्षा कहो चाहे बारह भावना कहो, वैराग भावना कहो, ऐसा भी कह सकते हैं। वैराग भावना भी उसी में शामिल है और बारह भावनाएं भी, वही सब कुछ जो है जिसमें हम वस्तु की वास्तविकता का बार बार विचार करते हैं, वो अनुप्रेक्षा है। और हमने कल ये भी समझा था, हम रोज जो है इस तरह से उन विचारों को रिपीट करेंगे ताकि वो हमारे भीतर मजबूत हो जाए और फिर आज का एक विचार हम उसमें ऐड कर देंगे। ये हमारी प्रक्रिया रहेगी रोज की। तो कल हमने ये समझा था कि अनुप्रेक्षा वैराग उत्पन्न कराने वाली है। वैराग क्या चीज है? वैराग का अर्थ ज्यादा कठिन नहीं है। हिंसा रतस्तेय ब्रह्म परिग्रह उपयोग वृत्तिर व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि जो पाप हैं उनसे विरक्त हो जाने का नाम ही व्रत है। वही वास्तव में वैराग्य है, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी के माध्यम से हमको राग द्वेष परिणाम होते हैं। राग द्वेष परिणाम से बचने का नाम ही वैराग्य। जो जितना कम राग द्वेष करेगा वो उतना विरक्त कहलाएगा। जिसको चीजों के संपर्क में आने के बाद भी सुख दुख की अनुभूति तो होती है, पर वो हर्ष विषाद नहीं करता है, राग द्वेष नहीं करता है, वो व्यक्ति उतना अधिक वैरागी माना जाएगा। घर छोड़ के अकेले चले जाने वाले को वैरागी अपन कहते हैं, वो भी ठीक है एक हद तक, लेकिन अब अंतरंग में होने वाले जो राग द्वेष के परिणाम हैं उनको जो जितना जीत लेगा वो उतना वैरागी कहलाएगा। इस राग द्वेष के या कि सुख दुख के बीच समता रखने के लिए और कौन मदद करती है, हमने कल समझा था कि अनुप्रेक्षा वैराग उपावन माई, वो माता के समान है उत्पन्न करने वाली, वैराग को उत्पन्न करने वाली मां के समान है अनुप्रेक्षा। ये भी हमने कल समझा था। सुख दुख में समता अपन कई बार तो रख लेते हैं, कई बार अपन चूक जाते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि लोग सुख दुख में समता नहीं रख पाते होंगे, कई अवसर पर रख लेते हैं। वो मजबूरी में रखते हो, चाहे वो अपने कल्याण की दृष्टि से रखते हो, ये हमें स्वयं अपना देखना पड़ेगा। कई बार अपन बड़ी समता रख लेते, ग्राहक आओ और उन्हें 25 धोती पटकवा लेंगे, जा दिखाओ, वाह दिखाओ, वाह दिखाओ, कहने लेने नहीं है और चलेगा उठ के। अब बड़ी समता रखनी पड़ती, 4 बातें सुनाने का मन तो होता है उसको कि अब नहीं जो है ना, लेकिन अपन समता रखते कि नहीं रखते? ऐसी समता तो कई बार रख लेते हैं अपन, लेकिन वो यहां पर समता काम की नहीं है। हमें हर्ष विषाद के बीच अपने कल्याण की दृष्टि से समता रखनी है, अपने स्वार्थ की दृष्टि से समता तो कई बार रख लेते हैं अपन। हमें अनुपेक्षा ये नहीं सिखाती है, हमें अनुपेक्षा स्वार्थपूर्ण समता रखने की बात नहीं सिखाती है, वो तो हमें राग द्वेष परिणाम संसार में भटकाने वाले हैं। और मैं राग द्वेष परिणाम के बीच समता रखता हूं, इससे मेरा कल्याण होगा, ऐसा सिखाती है। डॉक्टर के मना करने से कई चीजें अपन नहीं खाते हैं, इसका मतलब हम त्यागी हो गए हैं और कर्मों की निर्जरा होने लगी है, ऐसा नहीं है। जब हम अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से किसी चीज को त्याग करते हैं तब हमारे कर्मों की निर्जरा होना शुरू होती है, ये दृष्टिकोण है। तो अनुप्रेक्षा जो है सुख दुख के, कल मैंने कहा था कि सुख दुख के बीच समता रखना सिखाती, तो फिर मैं बाद में सोचता रहा कि अपन तो कई बार जो है संसार के बहुत सारे मामलों में समता रख लेते हैं। जहां अब रास्ते से चले जा रहे हैं और कोई बहुत पहलवान किस्म का आदमी है और वो अपन को धक्का दे दे या कि मुक्का मार दे, तो अपन समता रखते कि नहीं? नहीं तो लड़ाएंगे तब भी झगड़ा फिर अपने हानि हो जाएगी, ऐसी समता तो अपन रख लेते हैं। वो समता नहीं है। हमें विषाद ही नहीं हुआ, अगर किसी ने हमको इस तरह आक्रमण हमारे ऊपर कर भी दिया तब भी हमें विषाद नहीं हुआ। हमें लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, इन सब के बीच अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से मुझे समता रखनी है, इन सबको साम्य भाव से देखना है। ये चीज हमें अनुप्रेक्षा बताती है। जो व्यक्ति 12 भावनाओं का चिंतन करता है या अनुप्रेक्षाओं को भाता है, उस व्यक्ति के भीतर ये क्षमता अपने आप आ जाती है। असल में बात ये है कि हमारा जैसे जैसे मोह और मूर्छा कम होती जाती है, वैसे वैसे वास्तविकता का भान होता है, या कि जैसे जैसे वास्तविकता का भान होता है वैसे वैसे हमको हमारी मोह और मूर्छा भी दूर हो जाती है। यदा यदा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्
तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे आत्म तत्व का भान होता है, जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति होती चली जाती है, वैसे वैसे विषय सुखों के प्रति अनुराग कम होता जाता है, और जैसे जैसे विषय सुखों के प्रति अनुराग कम होता है, वैसे वैसे आत्म तत्व की तरफ रुचि बढ़ती चली जाती है। ये दोनों साइमल्टेनियस होने वाली चीजें हैं एक साथ। जैसे ही हम हर्ष विषाद को कम करते हैं, वैसे ही हम अपने वास्तविकता की तरफ आते हैं, और जैसे हमें वास्तविकता मालूम पड़ती, वैसे ही हमारा मोह और भ्रम टूटता चला जाता है। जैसे कि कई बहुत सारी घटनाएं हैं। अब कौन सी वाली घटना आपसे कहूं, वो एक साथ 3-4 घटनाएं आ जाती हमारे, जब हम ऐसा सोचते हैं तो, और उसमें से कोई एक, और फिर उसमें से भी एकदम उसी समय आने वाली। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी के यहां पर एक नौकर काम करने आया, तो वो नौकर देखता था कि ये सेठ जी कभी ज्यादा न हर्षित होते हैं, न कभी ज्यादा इनको कोई विषाद घेरता है, ये बड़े शांत नजर आते हैं, कभी 2 कड़ी बात भी इनको हमने किसी से कहते नहीं सुनी, इनका जीवन बड़ा अच्छा है, वो देखता था। लेकिन उसके मन में आता था कि ऐसा संभव नहीं है, जब सेठ जी को कोई बहुत बड़ा लाभ होगा तब वो भी हर्षित होते होंगे। एक बार ऐसा हुआ कि उसने आकर के फौरन खबर दी कि आपको इतना इतना लाभ हुआ। सेठ जी ने कहा ठीक, बस इतना ही, और ना उसको कोई गिफ्ट दी, नहीं तो प्रसन्न होकर के कि अरे इतना लाभ की खबर तुमने दी है तो इतना इतना तुम भी ले लो, और जरा बाजे बाजे बुलवाओ, और आज तो उत्सव मनाओ, मिठाइयां बांटो, इतना लाभ हुआ है। तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने सोचा कि ठीक है, इनको तो बहुत पैसे हैं, लाभ होता ही रहता है इनको, इसलिए इनको कोई ज्यादा एक्साइट नहीं हुए, ज्यादा इनको हर्ष नहीं हुआ। अब जब इनको घाटा होगा जरा लंबा चौड़ा, तो हो सकता है कि विषाद में तो ये पड़ेंगे, ऐसा कैसे संभव। लेकिन आश्चर्य तब उसको हुआ कि जब बहुत बड़ा घाटा होने के बाद भी सेठ जी उतने ही प्रसन्न चित्त, और उन्होंने कहा ठीक है। तब उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जाकर के सेठ जी से पूछा कि हम तो इतने दिन से आपके यहां पर हैं, क्या आपको इस सब संपदा के आने और चले जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब सेठ जी ने मालूम क्या कहा, बोले मैं तो ये सोचता रहता हूं कि मेरे से पहले इस संपत्ति का मेरे पिता अपने को मालिक माना करते थे, और अब वो नहीं है, और मैं अपने को अगर मालिक मानता फिरूं तो मेरे बाद आने वाला कोई और मेरी इस संपत्ति को अपना मालिक मानेगा। मैं अपनी संपत्ति का अपने आप को मालिक ही नहीं मानता, इसलिए जब मैं उसका मालिक ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसका रखवाला हूं, मैं रखवाली करता हूं। कभी संपत्ति कम हो जाती है तो भी मैं क्या करूं, कभी ज्यादा होती है तो भी मैं करूं। मुझे तो जब ज्यादा हो जाती है तो मुझे सुरक्षा करना पड़ती है, इसलिए जरा दिक्कत सी मालूम पड़ती है, जब कम हो जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ती। दोनों स्थितियों में, जैसे कि तोड़मल जी साहब का उदाहरण आता है कि उनके घर में कोई चोर घुसा था, और वो उनके सामान लेके जब जाने लगा तो कोटली अंधेरी रात में उनने स्वयं अपने हाथ से रख करके और उसको भेज दिया था। तब उसकी मां ने कहा कि ये सामान कहां से चुराना है, उस पंडित के यहां से, दे आओ वापिस। तो पंडित जी के यहां वो वापिस देने आया था, तो उन्होंने मालूम क्या कहा कि भैया अब तो उपकार करो तुमने हमाओ, कि परिग्रह हम वैसे ही कम करना चाहते थे और अब तुम वापिस ले बताओ, हमने तुम्हें दिया ये मान करके तुम ही रखो। हम इस तरह से जो है कि अपने जीवन में ऐसा विचार कर पाते हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है। हमारी चीजें अगर एक कम हो जाती है तो हमारी अनुभूति कैसी होती है, एक चीज हमें बढ़ जाती है तो हमारी अनुभूति कैसी होती है, ये देखना, इससे मालूम पड़ेगा संबंध कितनी देर के हैं, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए। आज हम इस बात पर विचार करते हैं। अनुप्रेक्षा जहां कल हमें ये सिखाती थी कि वस्तुएं यहां पर बहुत क्षण भंगुर हैं, जो भी पर्याय है वो भी क्षण भंगुर है, चाहे वो जीव की पर्याय हो, चाहे वो पुद्गल की पर्याय हो। पर्याय तो एक के बाद ही एक होती है, एक के नष्ट होने पर ही दूसरी उत्पन्न होती है। उसके पीछे जो द्रव वो शाश्वत छिपा हुआ है, उसे देखना चाहिए। आज अनुप्रेक्षा हमें दूसरा विचार करने के लिए कह रही है कि इस संसार में हम जो भी चीजों से
और व्यक्ति से जो संबंध बनाते हैं उन संबंधों को हमें गौर से देख लेना चाहिए। वे संबंध कितनी दूर तक चलते हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। हम सोचते हैं कि हमारे संबंध शाश्वत रहेंगे। ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारा परिवार है। इस तरह हम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हम चीजों के बारे में, ये चीज मेरी है, ये कार मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। इस तरह से हम इन चीजों से अपने संबंध जोड़ लेते हैं। हालांकि ये चीजें कभी हमें अपना नहीं मानती हैं। अच्छा बताओ, कभी किसी कार ने ये कहा, कोई व्यक्ति उसके पास पहुंचे और कार का दरवाजा खोले और कार कहे, मिस्टर आप कौन है, आप हमारे मालिक नहीं हैं, हमारे मालिक तो वो है। ऐसा तो कभी नहीं कहती। लेकिन हम अपनी मालिकियत उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं। हम अपना संबंध, ये वन साइडेड रिलेशन कहलाते हैं। व्यक्ति के साथ बोथ साइडेड रिलेशन भी हो सकते हैं। हम थोड़ा सा विचार कर लें इन पर, दोनों तरह से रिश्ते हो सकते हैं। हम भी व्यक्ति को अपना मानते हैं, दूसरा व्यक्ति भी हमें अपना मान लेता है। इस तरह से हम संबंध बनाते हैं। फिर इन संबंधों के चलते संबंध बुरे नहीं होते, संबंधों में जो हमारा राग द्वेष है वो हमको तकलीफ पहुंचाता है। हम संबंधों में एक भ्रम डेवलप कर लेते हैं कि ये संबंध शाश्वत है, ये संबंध हमेशा चलेंगे और इन संबंधों के होते मैं सुरक्षित हूं। व्यक्ति कभी भी अशरण नहीं होना चाहता। व्यक्ति यहां पर शरण खोजता है, वो उसको लगता है कि शरण से मुझे सुरक्षा मिलेगी, मुझे कोई मरण से बचा लेगा, मुझे इस लोक में जो भी भय आने वाले हैं उससे मुझे बचा लेगा, परलोक के भय से बचा लेगा। 7 प्रकार के भय हैं, उन सभी भयों से बचने के लिए व्यक्ति शरण खोजता है, अशरण होना नहीं चाहता। और अनुप्रेक्षा हमें सलाह दे रही है कि एक बार जरा अशरण होके तो देखो, किस किस की शरण लोगे, और फिर जिसकी शरण लेते हो वो बचा पाता है तुम्हें, वो सुरक्षा दे पाता है, वो निर्भय कर पाता है क्या? नहीं। शरण लेकर के जिन चीजों की हम वस्तु व्यक्ति की शरण लेते हैं वो हमें कभी निर्भय नहीं कर पाती हैं और हम कभी उनसे सुरक्षा नहीं पा पाते हैं। एक मां अपने बेटे के दुख से दुखी होकर अपने प्राण देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन अपने बेटे के दुख को 1 डिग्री भी कम नहीं कर सकती। कर सकता है क्या कोई? एक मां अपने बेटे से अपेक्षा रख सकती है कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा, मुझे कभी कोई तकलीफ होगी तो उसको दूर करेगा। ठीक है, इतनी अपेक्षा तो रख सकती है, लेकिन इससे ज्यादा अपेक्षा रखना कि जब मेरा मरण होगा तो ये मुझे सांसें दे देगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये लिमिटेशंस हैं हमारे संबंधों की। हम कितनी अपेक्षाएं रख लेते हैं। क्या कोई किसी व्यक्ति को कितना भी उसका अपना निकट का क्यों ना हो, सगा क्यों ना हो, क्या उसे 2 सांसें दे सकता है? सिकंदर आखिरी समय पर लोगों से पूरा राज्य देकर के 2 सांसें मांगते रहे थे कि मां आने वाली है, बस थोड़ी देर में 2-5 मिनट की देरी है, सारे हकीम वैद्य खड़े हैं, आप में से कोई मेरा पूरा राज्य ले लो जिसके लिए मैं जिंदगी भर प्राप्त करने में लगा चुका हूं अपना समय, और अब एक क्षण में वो कह रहा है कि 1 सांस 2 सांस के लिए पूरा राज्य दे सकता हूं। क्या कोई सांस दे पाया उसके लिए? नहीं दे सकता। ये अपन जानते हैं, लेकिन ये विचार जो है अपना थोड़ी देर तो आता है, लगातार आना चाहिए। जब भी हमारा बेटा और हमारी कोई बात ना माने और जग से खेलने दौड़ जाए तो हमारा मन कैसा हो जाता है कि हम ही ने पाल पोस के बड़ा किया, हमारी बात नहीं मानता। ऐसा संक्लेश हमारे भीतर होने लगता। क्यों होने लगता संक्लेश? हम क्यों इतनी अपेक्षा रखें उससे? ये क्यों नहीं सीख लेते हम कि हमें अपेक्षा नहीं रखनी है, हमें जो कुछ भी करना है वो अपने आप करना है। हमें आशरण अपेक्षा स्वावलंबी बनाती है। यहां कोई हमारा नहीं है ऐसा कहकर के हम सबसे अलग थलग खड़े हो जाए, ये नहीं सिखाती है अनुप्रेक्षा, बल्कि हम सबके बीच रह करके भी अपने को अकेला ही माने, ये सिखाती है अनुप्रेक्षा। हमें स्वावलंबन सिखाती है। हम कहते ना कि हम तो बेटे तुम्हें तब तक सलाह दे रहे हैं जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ।
सही संबंध तो यही है, जब हम हर व्यक्ति को उसकी अपनी वास्तविकता से परिचय करा के स्वावलंबी बना देते हैं। होता अक्सर ये है कि हम दूसरे को अपने मातहत या अपनी वैशाखी सौंप करके और अपने अनुसार चलाते हैं। संक्लेश का कारण यही है, न वो हमारी शरण में खुश रह पाता है, न हम उसकी शरण पाकर के सुरक्षा पा पाते हैं, और एक भ्रम में हम जीते चले जाते हैं। हमें ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। अगर हम अशरण अनुप्रेक्षा को, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। अपने मन ही मन में इस तरह का विचार क्यों नहीं आता है? जब भी जिससे हमारा संबंध है उससे हमारे संबंधों का वियोग होता है, तब क्यों नहीं हमारे भीतर संक्लेश के स्थान पर ऐसा विचार आता है कि संयोग जब तक था तब तक मैंने उसका लाभ लिया, अब इसके वियोग में मैं अपने आप को इतना स्वावलंबी बना लूं कि मैं उसके अभाव में भी अपने जीवन को ठीक ठीक ढंग से जी सकूं। उसमें लिखा है एक कविता बहुत बड़ी किसी विदेशी राइटर, इंग्लिश राइटर की है। उसमें लिखा हुआ है कि मैं पूरा जीवन ठीक ठीक जीऊं, लेकिन जब अंत समय में और जिन्हें मैंने जन्म दिया है उनके पंख निकल आए और वे अपना नीड़ बनाने हमसे भी दूर उड़ करके चले जाएं, तब इस खाली घर को हे परमात्मा मैं तुम्हारी उपस्थिति से भर करके और अपने को अकेला ना समझूं और तुम ही मेरे साथ हो, ऐसा मान करके शेष जीवन व्यतीत कर दूं। वास्तव में शरण वो है जो हमें संसार में जिन जिन को हमने शरण माना था वे भी हमें छोड़ करके चले जाते हैं। तब कौन हमारे लिए शरण है, कौन हमारी सहायता और सुरक्षा करने वाला है? हमारा अपना धर्म, हमारी अपनी आत्मा और हमारा अपना परमात्मा स्वरूप पंच परमेष्ठी हमारे लिए शरण हो जाते हैं। वास्तव में हम संसार में शरण खोजते हैं, हमें उससे अनुभव होना चाहिए कि वो कहां तक है, वो कितनी दूर तक है, उस शरण की अपनी क्या सीमा है, ये हम विचार करें। और वास्तविक शरण क्या है इसका हम विचार करें। तो ये विचार निरंतर हमारे भीतर अगर आता है तब फिर देखें कि हमें संक्लेश और या कि बहुत हर्ष या विषाद ये दोनों ही कम होते चले जाएंगे। हम सोचते हैं कि अशरण अनुपेक्षा को हमने कई बार भाया होगा। दलबल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बिलियां जीव को कौन न राखना है। बहुत अच्छा है, पढ़ने में तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इसको हम रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? हम पर जब कोई दुख टूटता है तब हम दलबल देवी देवता सबके चरणों में माथा झुकाने चले जाते हैं, चाहे जिसके चरणों में थोड़ी सी भी विपत्ति आती है हम शरण खोजते हैं। जहां शरण नहीं है वहां शरण खोजते हैं। सचमुच जहां शरण है वहां तो हम ध्यान ही नहीं देते। हमें इस अशरण अनुपेक्षा से इतनी ही सलाह लेनी चाहिए। सीता जी का वियोग हुआ, रामचंद्र जी को कहां शरण मिली? कौन ने शरण दे दी बताओ? और जब सीता जी को ही रामचंद्र जी ने एक दिन कृतांत वज्र को सौंप करके और जंगल में छुड़वा दिया, तब सीता जी को किसने शरण दी थी? हम इतनी तो किस्सा कहानी पढ़ते हैं पुरानी, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देखते हैं, इसके बाद भी हम उससे कोई सलाह नहीं ले पाते हैं। अनुप्रेक्षा हमें ऐसी ही सलाह देती है, ऐसे आड़े समय पर सलाह देती है जब हम विपत्ति से घिर जाते हैं, जब जहां हमने शरण मानी थी वहां से भी हम अशरण हो जाते हैं, तब फिर वो हमें याद दिलाती है कि इन सबको तुमने शरण माना था पर सच्ची नहीं था, वो तुम्हारा भ्रम था। अब तो सचेत हो जाओ, तुम्हारी शरण तुम्हारे ही भीतर है, ये खोज लो। शाश्वत शरण अगर कहीं है तो वो हमारे अपने अंदर, हमारी आत्मा में ही है। इस तरह का अगर हम विचार निरंतर बनाए रखेंगे और उस विचार की छाया हमारे जीवन में आने लगेगी, हम किसी से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो ही जो है इस अशरण अनुपेक्षा की अनुभूति हम अपने जीवन में कर पाएंगे। मैं सोचता हूं कि मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है अशरण के बारे में। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कल फिर अपन कल तो संडे है तो कल तो सुबह ठाट बाट से पूजा करनी चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, वो धीरे धीरे हम लोग सामूहिक पूजन को बंद करते जा रहे हैं।
लेकिन मैं सोचता हूं कि संडे के दिन फिर अपन दोपहर में बैठेंगे और 2:30 बजे फिर चर्चा करेंगे। कल सुबह तो सब लोग प्रवचन हो रहे हैं, इसलिए तो अपन आ जाते हैं। मैंने कई बार देखा, मुझे इस चीज का बहुत वो लगता है, पूजा हो रही है तो पूजा तो जल्दी 5 मिनट में कर लो, जल्दी तो करवाओ अभिषेक और पूजा जल्दी कर लो, महाराज के प्रवचन सुनने। प्रवचन भी तो वही है, धर्म ध्यान है, ऐसा अपने को, मुझे तो ऐसा लगने लगता। अब चूंकि ठीक है समय नहीं रहता है, अपन लोग को एडजस्ट करना पड़ता, पर सचमुच देखा जाए तो वो चीजें भी हमारे मन को निर्मलता तो देती हैं। उतनी देर के लिए हमको निश्चिंता तो हो जाती है, ठाट बाट से बैठते हैं। तो कल सुबह, और ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ वो करने वाले पूजा और कर लेंगे, अपन को क्या करना है, 20, 25, 50 लोग, क्यों नहीं। हम जब अपनी पूजा अलग अलग करेंगे तो एक जगह आके बैठ के क्यों नहीं कर सकते। करते तो सब इंडिविजुअल ही है, अपनी अपनी, लेकिन 50 लोग बैठ के अपनी अपनी भी कर सकते ना, एक अकेले बैठ करके भी अपनी की जा सकती है। आज ये चेतना खत्म होती जा रही। सामूहिक पूजन और सामूहिक स्वाध्याय और सामूहिक ध्यान, सामायिक भी समूह में बैठ करके। लेकिन आचार्य महाराज की वो बात आज मुझे अचानक याद आती है, और इस अशरण अनुप्रेक्षा के समय पर हमें ये चीज जरूर से कोट कर देनी चाहिए। वो संस्मरण है सन 1987 का, जब पहली बार आचार्य महाराज ने नैनागिर में आरिका माता जी को दीक्षाएं दी थी। इसके पहले 87 के पहले नहीं हुई थी, मुनि महाराज और एलक जी चुल्लक जी तो बने थे, पर 87 में जब पंचकरणक हुआ, गजरत चला नैनागिर में, तब उस दिन अब मैंने अपने सामने आचार्य महाराज के संग में और 3-4 साधु देखे हैं, और मेरे जीवन में मैंने देखा कि एक साथ जो है 23 महाराज पहले से और 23 और बन गए, 12 चुल्लक जी और 11 माता जी, 23, 46 पिछी हो गई। तो फिर मैंने एकदम आचार्य जी को सुबह सुबह कहा कि महाराज आज तो हम लोगों के लिए, आप सबके लिए तो बहुत सारी बातें बताते हैं, आज हम लोग इतने सारे बैठे हैं, सब एक साथ, कहां से कौन आया है, लेकिन सब एक साथ बैठ गए, आप हम लोगों के लिए कुछ कहिए। तब उन्होंने 2 बातें कही थी। वो 2 बातें आज अपन इस अशरण अनुप्रेक्षा के बारे में जब विचार कर रहे हैं तो उन 2 चीजों का विचार करें। उन्होंने मालूम क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जब दिन भर अपना धर्म ध्यान करो तो ये मान के करना कि ये सब मेरे साधर्मी हैं, इनके धर्म ध्यान में भी मुझे सहयोगी बनना है, इनके सुख दुख का भी मुझे ध्यान रखना है। और जब अपने सामायिक में लीन हो तो विचार करना यहां कोई किसी का नहीं है, मेरे अपने परिणामों का, सुख दुख का कर्ता और भोक्ता और स्वामी मैं स्वयं हूं। यही है, जब हम सबके बीच हैं तो सबको क्या मान के चल रहे हैं, सब हमारे अपने हैं, ये व्यवहार है। और जब हम अपने आत्म ध्यान में लीन हैं तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम अपने आत्म ध्यान में लीन हैं तब हम विचार कर रहे हैं कि सचमुच हमने वास्तविकता का अनुभव कर लिया, यहां पर जितने भी संबंध हैं वो बहुत बाहरी हैं, हमें अपने परिणाम तो स्वयं ही संभालना पड़ेंगे, इसलिए कोई किसी का नहीं है। ऐसा कहना, ये आत्मस्थ होकर के कहना, ऐसा नहीं किसी राग द्वेष से प्रेरित होकर तो हम बहुत जल्दी कह देते हैं। तो शरण, हमने जो बाहर संबंध बनाए हैं उनको हम ठीक ढंग से जिएं, ये हमारा व्यवहार है, और हम उन संबंधों की वास्तविकता अपने भीतर महसूस करते रहें कि इनमें शरण नहीं खोजना है, इनसे तो संबंध डेवलप किए हैं, सबको अपना मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अपना तो मैं स्वयं ही हूं, अपने परिणामों को मुझे स्वयं संभालना पड़ेगा। इस तरह अगर हम विचार करें तो यह अनुप्रेक्षा हमारे जीवन को बहुत अच्छी दिशा दे सकती है। इसी भावना के साथ में बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की